हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमला एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को आंवला एकादशी भी जो है ना बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना प्रधानता होती है आंवले की, इसलिए इस एकादशी को आंवला एकादशी बोलते हैं। चलिए पूरी सामग्री आपको दिखा दूं। कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको चाहिए आंवला। अब आंवले का फल अगर आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आप आंवले का मुरब्बा भी इस पूजा में ले सकते हैं। अगर आंवले का मुरब्बा भी अगर नहीं मिलता तो आप जो है ना यहाँ पर सूखे आंवलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए ये सारी सामग्री है जो कि हर एकादशी की पूजा में आवश्यकता होती है। आपको तिली जरूर लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। इस पूजा को किया कहाँ जाता है? इस पूजा को जो है ना आपको आंवले के वृक्ष के नीचे ही करना है। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष है तो आप वहां पर कर सकते हैं। अगर घर में आंवले का वृक्ष नहीं है तो इस पूजा को आप ऐसे स्थान पर करें जहां आंवले का वृक्ष लगा हुआ हो। तो मंदिर में अक्सर आपको आंवले का वृक्ष देखिए मिल ही जाएगा। अगर ना मिले तो थोड़ा सा ढूंढ लें और इस पूजा को जाकर आप आंवले के वृक्ष के नीचे ही करें। यकीन मानिए, अगर इस एकादशी पर आप आंवले के वृक्ष के नीचे अगर पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि का निवास स्थान होता है। और हो सके तो जो पुराना आंवले का वृक्ष होता है ना, जैसे कि बहुत पुराना वृक्ष है, तो उस वृक्ष के नीचे अगर आप पूजा करते हैं तो और भी ज्यादा जो है ना फलदायी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाय का गोबर लेना है और आंवले के वृक्ष के नीचे जो है ना इस तरह से गाय के गोबर से आपको लीप लेना है। गाय का गोबर देखिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तो आप जो है ना इस जगह को आप हल्दी से भी जो है ना लीप सकते हैं। लीपने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो रंगोली भी जो है ना बना सकते हैं। एकादशी के व्रत में आटे से चौक नहीं पूरा जाता, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न का यूज जो है ना करना निषेध है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप चाहें तो रंगोली का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी से जो है ना चौक भी आप बना सकते हैं। तो मैं जो है ना केवल यहाँ पर तिली का आसन दे रही हूँ। तो मैंने तिली का आसन दीपक के नीचे जो है ना थोड़ी सी आप तिली रख दें, क्योंकि आपको चावलों का यूज नहीं करना है एकादशी के व्रत में। इस बात का आप ध्यान रखें। चावलों की बजाय जो है ना आप चढ़ाएंगे तिली। हर एकादशी में जो है ना केवल तिली ही चढ़ाई जाती है। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान की दाहिनी ओर जो है ना घी का दीपक रखा जाता है, ताकि ये पूजा जो है ना हमारी निर्विघ्न संपन्न हो और जिस कार्य की पूर्ति के लिए हम इस पूजा को कर रहे हैं तो वो पूजा जो है ना हमारी सफल हो। तो सबसे पहले जो है ना मैंने दीपक को प्रज्वलित किया है। उसके बाद थोड़ा सा आसन देकर जो है ना तिली का आसन देकर यहाँ पर हम भगवान को विराजमान करेंगे। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे हम अपने लड्डू गोपाल को जो है ना स्नान कराएंगे। अब आप बोलोगे दीदी मंदिर में लड्डू गोपाल कैसे मिलेंगे? तो अपने घर से आप लड्डू गोपाल लेकर आए और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह जो है ना लड्डू गोपाल को आंवले के वृक्ष के नीचे आप पूजन करें, स्नान करवाएं। यकीन मानिए लड्डू गोपाल जो है ना आपके मतलब इतना अलग ही रूप था आज मेरे लड्डू गोपाल का। जब मैंने उन्हें आंवले के वृक्ष के नीचे उनका जब मैंने स्नान करवाया ना तो वो अलग ही इंजॉय कर रहे थे, बड़े मंदमस्त थे। मतलब आंवला का वृक्ष जो है ना उनका निवास स्थान है, और किसी को जब आप अपने निवास स्थान के पास लेकर जाते हैं ना तो उसका जो मन होता है ना वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। आज एकादशी तो नहीं थी, लेकिन उनको जब मैंने स्नान कराया तो ये चीज़ जो है ना मैंने उनकी आंखों में देखी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाया है। इसके बाद मैं पंचामृत जो है ना घर से ही लेकर आई थी, पंचामृत से स्नान करवा दूंगी। और हाँ, स्नान करवाते समय श्री हरि के मंत्र का आप जाप जरूर करें। ये पूजा जो है ना आपको सुबह के समय करनी है। तो सुबह जिस दिन आपका एकादशी का व्रत है उस दिन जल्दी से स्नान कर ले और इसके बाद जो है ना आपको आंवले के वृक्ष के नीचे आपको तसल्ली से बैठकर जो है ना पूजा करनी है। और हाँ, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन बहुत ज़्यादा रस तो होता है मंदिर में, क्योंकि सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन मिलजुल कर तसल्ली से आप भगवान को इस तरह से स्नान जरूर कराएं। अपने घर से आप लड्डू गोपाल लेकर आएं। अगर आंवले के वृक्ष के नीचे पहले से भगवान विराजमान है तो आप जो है ना उनका भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर भगवान का श्रृंगार कर दिया है। मोर पंख जो है ना भगवान को अति प्रिय है, तो देखिए यहाँ पर हम भगवान को मोर पंख भी लगा देंगे। और हाँ, पूजा में तिली ज़रूर चढ़ाना है। एकादशी में तिली चढ़ाने का विशेष महत्व है, तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना आप घर से तिली ज़रूर लेकर आएँ। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान को चंदन का तिलक कर देंगे, तिली चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। अगर माला लेकर आए हैं तो भगवान को आप माला अर्पित कर दें और मन में जो है ना शांति रखते हुए पूजा करनी है। कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, नहीं ये भी जल्दी
जल्दी कर लो, मैं ही कर लूँ, कोई और पूजा ना कर पाए, ऐसे भाव जो है ना कभी मन में नहीं रखने चाहिए पूजा करते समय। तसल्ली से मन की शांति के लिए जो है ना पूजा की जाती है। तो हमेशा शांति, मन में एकदम शांति रखकर जो है ना पूजा करें। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मैंने भगवान को इत्र भी लगा दिया है ताकि मेरे भगवान जो है ना थोड़ी सी महक उठें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर आंवले की वृक्ष की पूजा करेंगे। एक लोटे में मैंने जल भरकर जो है ना थोड़ी सी हल्दी उसमें आप मिला दें और इस तरह से परिक्रमा देते हुए जो है ना पूरे वृक्ष में जो है ना मुझे जल देना है। अगर आप जहाँ पर पूजा करने वाले हैं वहाँ बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष है तो आप एक बाल्टी में जल भरकर भी जो है ना इस तरह से आंवले के वृक्ष में आप जल दे सकते हैं। देखिए जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही देखिए उसको जल लगता है, तो कम से कम इतना जल तो किसी को दें ताकि नीचे जड़ों तक वो जो है ना वो जल जा सके। इसके बाद मैं यहाँ पर चंदन से तिलक कर दूंगी, तिली चढ़ा दूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी और जनेऊ भी जो है ना आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। तो मेरे पास एक बड़ा सा मैं कलावा का गिट्ठी जो है ना, गिट्ठी बोलते हैं इसको, इसे जो है ना आप लोग ज़रूर लेकर आएँ जब आप आंवला एकादशी पर पूजा करें। तो मैं एक बड़ी सी गिट्ठी लेकर आई हूँ और आप चाहें तो 5-7 बार जो है ना लपेट सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल आपको एक बार ही लपेट कर दिखाऊंगी। आप 5 बार, 7 बार, 11 बार जो है ना इस तरह से लपेट सकते हैं। ये जो है ना भगवान को हम आंवले के वृक्ष को जो है ना बस अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना परिक्रमा देते हुए आपको पूरा कलावा का जो है ना गिट्ठी इनसे लपेटनी है। इसके बाद जो है ना पूर्ण होने के बाद इसी से जो है ना मैं लपेट दूंगी। तो इस तरह से जो है ना मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आप पूजा अच्छे से कर पाएँ। और आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत से, बहुत मतलब शिद्दत से हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर जनेऊ चढ़ा देंगे। तो जनेऊ में भी आप थोड़ी सी हल्दी लगाकर जो है ना जनेऊ अर्पित कर दे। पास में ही आंवले के वृक्ष के नीचे जो है ना गणेश जी की प्रतिमा भी है। तो साथ की सोच जो है ना मैं उनका भी यहाँ पर पूजन करती जाऊंगी क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। इसके बाद आज के व्रत में जो है ना आंवले के फल को ही चढ़ाने का महत्व है। आज के दिन आप आंवला दान कर सकते हैं। आंवला ही आज के दिन खाया जाता है और आंवले का जो है ना भोग लगाया जाता है। अगर आपको आंवला अगर नहीं मिलता तो आप जो है ना सूखे, इस तरह के सूखे आंवले भी जो है ना चढ़ा सकते हैं भगवान को। सूखे आंवलों का आप दान कर सकते हैं और सूखे आंवले ही जो है ना मुंह में रखकर पूरे दिन जो है ना इस व्रत को जो है ना किया जाता है। तो सूखे आंवले का मुरब्बा भी जो है ना आप इस व्रत में खा सकते हैं। सूखे आंवले का मुरब्बा आप दान कर दीजिए किसी को। इसी का जो है ना मैं यहाँ पर भगवान को भोग लगा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना भोग लगाना है। और हाँ, इत्र जो है ना आप थोड़ा सा पेड़ के ऊपर भी आप ज़रूर लगाएं। ये मन में भाव रखें कि हम जो है ना श्री हरि को जो है ना इत्र लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना इत्र आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापना करके भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना किसे कहते हैं? कलश स्थापना यानी भगवान की आप स्थापना कर रहे हो। कलश पर हम जो है ना सभी देवी देवताओं को स्थान देकर जो है ना उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है और आप अपने घर से लाना नहीं चाहते तो केवल जो है ना आंवले के वृक्ष के नीचे आप कलश स्थापना करके भी जो है ना लड्डू को श्री हरि के रूप में जो है ना कलश का आप पूजन कर दीजिए। इस तरह से भी जो है ना आप आंवला एकादशी पर जो है ना पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर गुलाल, अबरक, सिंदूर जो है ना भगवान को इस तरह से अर्पित कर देंगे। और देखिए थोड़ा सा सिंदूर मेरे भगवान के देखिए नाक पर चढ़ गया, जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत ही जो है ना प्यारा सा लग रहा था। थोड़ा सा आपको पास से ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको भोग लगाना है। और देखिए इस सीजन में जो है ना थोड़े से आंवले के फल जो है ना हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपके आसपास मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाएं। मैं तो जो है ना हमेशा हर साल जब मेरे यहाँ पर आंवले आते हैं तो उनका मुरब्बा बना कर रख लेती हूँ और आंवला एकादशी पर जो है ना इनको इस तरह से जो है ना भोग ज़रूर लगाती हूँ। थोड़ा सा मैंने भाव से जो है ना उनके मुख से लगा कर जो है ना भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको पढ़नी है आंवला एकादशी की कथा। और ये कथा अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे पढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना शुभ माना जाता है। आपका एकादशी का जो व्रत है वो एकदम सफल माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी इस पूजा को जो है ना ज़रूर करें। मैं भी हर साल करती हूँ। इसके बाद आपको पूरी कथा पढ़नी है। इस अपने सीधे हाथ में आप थोड़ी सी दक्षिणा आप ज़रूर रख लें। मैंने यहाँ पर आपको रखकर नहीं बताई आपको, लेकिन दक्षिणा ज़रूर रखनी है। कोई पूजा में अगर कोई कमी पेशी अगर रह जाती है ना तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। इसके बाद जो है ना तुलसी आप ज़रूर चढ़ा देना। हमारी लड्डू की पूजा हो और तुलसी ना चढ़े तो बड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। तो तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ,
भोग में भी आप तुलसी ज़रूर डालें। तो इस तरह से जो है ना आंवला एकादशी पर आपको पूजा करनी है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका जो है ना मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। मैं भी अपने घर से यहाँ पर जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना पूजा शेयर कर रही हूँ। आनंद आ रहा है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा आनंद आया। इसके बाद जो है ना करनी है आपको आरती की तैयारी। एक दीपक में मैंने थोड़ा सा कपूर ले लिया है, प्लेट में जो है ना थोड़े से पुष्प नीचे स्वास्तिक बनाकर जो है ना भगवान की यहाँ पर मैं आरती करूँगी। आइए आप सब भी जो है ना इस आरती में हमारे साथ शामिल हो जाइए। आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान से देखें कि मैं किस तरह से अर्घ दे रही हूँ। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, इस तरह से घुमाना है और अपने ऊपर जो है ना छिड़क लेना है। इसके बाद हाथ जोड़कर करनी है प्रार्थना, भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सुख दुख तो देखिए जीवन के ये तो हिस्से हैं, इनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन बस उनका हाथ अगर हमारे सिर पर है तो हम जो है ना हर मुश्किल से जो है ना निकल ही जाएंगे। उसके बाद जो है ना हमें करनी है परिक्रमा। अब परिक्रमा आप चाहें तो 11, 21, 51 कर सकते हैं। वैसे तो देखिए 108 परिक्रमा करने का महत्व है। आप देखिए जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है उस हिसाब से देख लें अपने हिसाब से। आंवला एकादशी जो है 3 मार्च की पड़ रही है। 2 और 3 तारीख की आंवला एकादशी है। तो हमारे यहाँ हम 3 मार्च को जो है ना आंवला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। इस तरह से आंवले के व्रत से गले आप ज़रूर मिलें। जय श्री राधे।